आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत। क्या चीज? जीव जगत। तो आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा जीव जगत के ऊपर का होगा, जीव जगत के ऊपर होगा। और ये वीडियो एकदम बेसिक से एकदम जो सबसे लोअर होता है, सबसे जो बेसिक होता है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम हाई हाई लेवल पे लेकर जाएंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को घबराना नहीं है और एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे हम लोग। तो इस कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी को वीडियो में बना रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। और इसी शब्द के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आप लोग सबसे पहले हेडलाइन दीजिएगा जीव जगत। क्या हेडलाइन दीजिएगा? जीव जगत। ठीक है, देखिए जीव जगत। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपको सबसे पहला चीज समझना है वो आपको एक टॉपिक आता है। देखिए जीवन क्या है। क्या चीज समझना हमको? जीवन क्या है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जीवन क्या होता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले आते जाते रास्ता में कि बताओ जीवन क्या है, तो एक तो आप लोग प्रवचन वाला डेफिनेशन बोलिएगा कि मृत्यु ही सत्य है और जीवन कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो ये सारी डेफिनेशन वो थियोरिटिकल अलग चीज़ है, वो थ्योरी अलग है। और ये साइंस बायो में जीवन यानी लाइफ का अर्थ अलग है। ठीक है, तो देखिए जीवन जो है वो हमारा शरीर आप जानते हैं किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, अणुओं से मिलकर बना हुआ है। आप सुने भी होंगे अणु से बना हुआ है और पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल में ही हमारा शरीर मिल जाता है, विलुप्त हो जाता है हमारे देहांत या फिर डेथ के पश्चात। तो समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? जीवन अणुओं का एक तंत्र है। अणुओं का क्या है? एक तंत्र है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो समझ में आया? तो जीवन का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जीवन क्या है? तो जीवन अणुओं का एक जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न क्रियाएं होती है। तो हम क्या बोलेंगे जीवन के बारे में? हम बोलेंगे भैया कि जीवन अणुओं का एक जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न क्रियाएं होती है। सिंपल सा है। क्या चीज? जीवन क्या है? तो जीवन अणुओं का क्या है? कि जटिल तंत्र है बाबू, जिसमें क्या होता है? विभिन्न क्रियाएं होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? अनेकों क्रियाएं करते हैं। तो ये तो हो गया, ये आपका टॉपिक इस चैप्टर के बाहर का टॉपिक है। ठीक है, ये मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक है हमारा जीव जगत। हमारे इस हेडलाइन को हम समझते हैं कि जीव जगत क्या होता है। एकदम बाबू आपको बायो यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो जितना मैं बताते चलूँ बस आपको उतना फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसलिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखिए, एकदम आराम से। मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं करूँगा बीच में वीडियो में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आप एकदम कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कीजिएगा तभी आपको समझ में ये चैप्टर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है ये। ठीक है, ये मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। तो वर्ल्ड तो आप जान रहे हैं कि भैया ये वर्ल्ड, ये पृथ्वी। ठीक है, तो वर्ल्ड हम समझ रहे हैं। भैया ये जीव क्या होता है? ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए बाबू मोबाइल क्या है? क्या पूछा मैंने? बताइए। देखिएगा
एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको जीव के बारे में भी समझा दूंगा। मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि जीव क्या है, ये मैं भी नहीं जानने की इच्छा रख रहा हूँ, मैं ये जानने की इच्छा रख रहा हूँ कि मोबाइल क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, मोबाइल एक, जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा है बच्चे क्या जवाब देते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। तो मोबाइल क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। चलिए बाबू, निर्जीव वस्तु है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे लड़के बोलते हैं फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टा चला सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो देखना ध्यान से, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा मोबाइल क्या है, मैंने आपसे पूछा मोबाइल क्या है, तो आप बता रहे हैं बाबू मोबाइल के लक्षण। क्या बता रहे हैं, मोबाइल के लक्षण। वैसे ही जब मैं पूछूंगा जीव क्या है, तो हम बोलेंगे जीव के लक्षण। क्या बोलेंगे बाबू, जीव के लक्षण, यानी फीचर्स ऑफ लिविंग। और हम टोटल 5 फीचर्स पढ़ेंगे एकदम आराम आराम से। इसका 2 पार्ट आएगा जिसमें मैं कंप्लीट फीचर करूंगा। 5 फीचर है, कोशिश रहेगा कि 2 फीचर आज के वीडियो में कंप्लीट कर लूँ, अगला 3 कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या देखेंगे, मोबाइल क्या है, तो आपने क्या बताया, मोबाइल का फीचर। उसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछ ले जीव क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जीव का फीचर। समझ में आया बाबू, समझ में आया। तो आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जीव के फीचर्स, जीव के फीचर्स, ठीक है। तो इसको मिटा दें, इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं। जीवन का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लें सही से। यहाँ नीचे में भी लाइट आ रही है ना। तो आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे पूछा मोबाइल क्या है, तो आपने क्या बताया, मोबाइल का लक्षण। जैसे मान लीजिए मैं अभी कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं यदि पूछूं आपसे, बताओ ये कैमरा क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, कैमरा के लक्षण। कि कैमरा फोटो क्लिक करने में मदद करता है, कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, कैमरा के अंदर फ्लैश लाइट भी पाया जाता है। तो आप ये सारे क्या बता रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, ना कि उसके डेफिनेशंस को बता रहे हैं। तो उसी तरीके से हम जीव के क्या देखेंगे, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, तो मैं दूसरा मार्कर जस्ट लाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं लोग। चलिए बाबू, क्या देख रहे थे हम लोग, तो हम लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से मैंने अभी कहा कैमरे का फीचर बता रहे हैं हम लोग, उसी तरीके से हम जीव का क्या बताते हैं, जीव के लक्षण। यानी बाबू इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फीचर्स, फीचर्स ऑफ लिविंग। तो अब हम क्या देखेंगे, जीव के लक्षण यानी फीचर्स ऑफ लिविंग। तो इसमें जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है वृद्धि। क्या आता है, वृद्धि, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसका इंग्लिश क्या होता है, ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। अब समझते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि यानी ग्रोथ क्या होता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि वृद्धि क्या होता है। तो किसी भी चीज का, क्या बोलेंगे, किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, चिंटू है, ठीक है। और ये क्या किया, ये अभी 5 साल का था तो इतना बड़ा था, अब ये 10 साल का हो गया, ये चिंटू तो इतना बड़ा हो गया। तो समझ में आ रहा है, तो हमारा चिंटू क्या कर गया, लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। और थोड़ा फूल भी गया, यानी मोटाई में भी परिवर्तन आया, चौड़ाई में भी परिवर्तन आया, ठीक है। तो समझ में, तो आप क्या देखे, चिंटू जब 5 साल का था तो वो एकदम पतला दुबला था, छोटा था, नन्हा मुन्ना था। अब वो जो बड़ा हुआ है, 10 साल 12 साल का हुआ, तो उसमें क्या आया, परिवर्तन आया। किस चीज का परिवर्तन आया, तो उसमें जो परिवर्तन आया वो लंबाई में परिवर्तन आया, चौड़ाई में परिवर्तन आया, मोटाई में परिवर्तन आया। तो समझ में, तो किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में आने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, किसी भी चीज का
लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में आने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। तो समझ में आया वृद्धि? वृद्धि आप सभी को समझ में आया कि वृद्धि क्या होता है? ठीक है, वृद्धि समझ में आया। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में आने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि सजीवों का सबसे पहला लक्षण है। अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे और भी डिटेल में इसको जानेंगे कि वृद्धि में और क्या क्या चीज आता है। ठीक है, तो इतना लिख लिए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है बाबू वृद्धि के प्रकार, यानी ग्रोथ के दो प्रकार होते हैं। ग्रोथ के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है बाबू बाह्य वृद्धि यानी एक्सटर्नल ग्रोथ, और एक होता है आंतरिक वृद्धि। क्या होता है? एक होता है बाह्य वृद्धि और एक होता है आंतरिक वृद्धि। अब समझते हैं बाह्य वृद्धि हम किसको बोलेंगे और आंतरिक वृद्धि किसको बोलेंगे। तो बाह्य वृद्धि हम उसको बोलते हैं, देखिए मान लीजिए ये हमारा पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। जैसा कि आप सुने होंगे कुछ साल पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, और अब जो है उसी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई। तो ये जो 2 मीटर की बढ़ोतरी हुई है माउंट एवरेस्ट में, क्योंकि ये तो निर्जीव है और ये भी ग्रोथ कर रहा है, तो भैया हम बोलेंगे किसी भी चीज के बाहरी सतह पर जब परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य वृद्धि। जैसे मान लीजिए ये एक रेत का टीला है। क्या है? रेत का एक टीला है, और इस रेत के टीला पर और रेत जमा होते गया, तो ये भी तो ग्रोथ किया, क्योंकि इसके भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में क्या आया? परिवर्तन। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? बाह्य वृद्धि कहलाता है। बाह्य वृद्धि का डेफिनेशन सुनिएगा, किसी भी चीज के बाहरी सतह पर आने वाले परिवर्तन को हम बाह्य वृद्धि बोलते हैं। बाहरी सतह पर जब परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, बाहरी सतह का जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हमको बढ़ते हुए दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य वृद्धि बोलेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, पहाड़ों का बढ़ना, रेत के टीला का बनना, तो ये सारा कौन सा ग्रोथ हो गया? बाह्य वृद्धि। वही यदि बात किया जाए आंतरिक वृद्धि, तो आंतरिक वृद्धि कैसे होती है? ये जो है ये शरीर के अंदर होती है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी चीज के आंतरिक सतह पर होने वाले वृद्धि को हम क्या कहते हैं? आंतरिक वृद्धि कहते हैं। समझ में? ये जो वृद्धि होगी ये उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप होती है। उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप होती है ये वृद्धि, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप। मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण कौन सी वृद्धि होती है? हमारी आंतरिक वृद्धि। मेटाबॉलिक रिएक्शन मैं बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शन शरीर के बाहर हो रहा है, यानी बाहरी सरफेस में, बाहरी वातावरण में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और वही केमिकल रिएक्शन जब हमारे शरीर के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इतना समझ में आया। सबसे पहले वृद्धि का डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर मैं बाह्य वृद्धि और आंतरिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करता हूं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, इधर मैं लिखा हुआ रहने देता हूं, इधर मैं समझाता हूं। ठीक है, तो यह समझ में आया कि बाह्य वृद्धि क्या है। तो देखिए मैं लिखता हूं अब बाह्य वृद्धि के बारे में। सॉरी, बाह्य वृद्धि यानी हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ। तो अब समझते हैं बाह्य वृद्धि क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसी भी चीज के बाहरी सतह पर आने वाले परिवर्तन को हम बाह्य वृद्धि कहते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा पहाड़ का बढ़ना,
पहाड़ का बढ़ना, और क्या हो जाएगा, रेत के टीला का बनना, रेत के टीला का बनना, और भी इत्यादि। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बाह्य वृद्धि इधर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इधर लिख देते हैं आंतरिक वृद्धि का डेफिनेशन। आंतरिक वृद्धि, तो आंतरिक वृद्धि यानी इंटरनल ग्रोथ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये किसी भी चीज के अंदर आने वाले परिवर्तन को हम आंतरिक वृद्धि कहते हैं, आंतरिक वृद्धि कहते हैं, यानी इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। समझ में आया? ये जो वृद्धि होगा, अभी जस्ट बताया मैंने, ये जो वृद्धि होगा ये किसके फलस्वरूप होगा, यह वृद्धि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप होता है। यह वृद्धि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ओहो, ऊपर कट रहा है ना। या फिर मैं लिखा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा। यहाँ पे मैंने आंतरिक वृद्धि का डेफिनेशन लिखा है, वो कट रहा है, फिर से मुझे ट्राइपॉड ठीक करना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा, किसी भी चीज के अंदर आने वाले परिवर्तन को हम आंतरिक वृद्धि कहते हैं। यदि नहीं सुन पाए तो स्टॉप करके सुन लीजिएगा फिर से, ठीक है, या फिर बैक करके 10 सेकेंड। यह वृद्धि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप होता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी भी चीज के अंदर आने वाले परिवर्तन को हम आंतरिक वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अब जो एक कॉमन क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए, वृद्धि एक सुस्पष्ट अभिलक्षण है या नहीं सजीवों का। देखिए, लक्षण तो है, लेकिन बताइए, वृद्धि में दो प्रकार का वृद्धि आता है, एक आता है बाह्य वृद्धि और एक आता है आंतरिक वृद्धि। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भैया कि बाह्य वृद्धि निर्जीव के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि पहाड़ क्या है, निर्जीव है, रेत का टीला क्या है, निर्जीव है। तो बाह्य वृद्धि निर्जीव के अंदर भी हो रहा है और आंतरिक वृद्धि सजीव के अंदर हो रहा है। तो बताइए, वृद्धि में तो दोनों आ रहा है, बाह्य भी और आंतरिक भी, इसलिए हम बोलेंगे वृद्धि एक सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वृद्धि एक सुस्पष्ट अभिलक्षण है या नहीं, बताइए आप लोग। ठीक है, सो के नहीं देखना है वीडियो, सो कर वीडियो ना देखे। ठीक है, तो बाह्य वृद्धि क्या होता है, क्या बता रहे थे, हाँ, तो वृद्धि जो है क्या होगा, सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, किसका, सजीवों का। वो हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, एरो देके, वृद्धि सजीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहला लक्षण यानी सबसे पहला फीचर हमारा जो वृद्धि था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट लक्षण आता है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो है आपका नेक्स्ट लक्षण। तो इसको सबसे पहले करते हैं क्लीन, फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको क्लीन। आशा है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको, किधर से मिटाया जाए। चलिए इधर वाला रहने देते हैं, आप लोग लिखिएगा।
चलिए नेक्स्ट जो लक्षण आता है, अच्छा वो भी मिट गया। दूसरा जो लक्षण आता है वो इसी में लिखिएगा। दूसरा जो लक्षण आता है वो आता है आपका जनन। क्या आता है? जनन। ठीक है, अब हम समझते हैं भैया जनन क्या होता है। जनन क्या होता है? तो भैया आप सभी 10th में भी पढ़े होंगे कि जनन क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। जनन सबसे पहले भैया एक प्रक्रिया है जो जिसमें क्या होता है, जिसमें संतान उत्पत्ति करता है, जिसमें जीव क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे कि जनन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव संतान उत्पत्ति करता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ये दूसरा लक्षण है किसका? सजीव का। दूसरा फीचर है सजीव का। अब ये भी समझने वाली बात है कि ये भी सुस्पष्ट अभी लक्षण है या नहीं, तो उसको भी समझेंगे। पहले हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अब जो ये रिप्रोडक्शन है इसके दो प्रकार। कितने प्रकार? दो। एक होता है आपका सेक्सुअल यानी लैंगिक, और एक होता है एसेक्सुअल। तो अब समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि यह जनन का वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जीव भाग लेते हैं। यानी इसमें मेल और फीमेल चाहिए ही चाहिए। इसमें मेल और फीमेल होना ही चाहिए, तभी जनन होगा। यानी मेल क्या बनाएगा? स्पर्म, और फीमेल क्या बनाएगी? ओवम, और ये दोनों क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। आप सभी को पता होगा। ये प्रोसेस नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे जब हम लोग जनन पढ़ेंगे। ये तो बस हम लोग लक्षण देख रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले ऐसा लिखना है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हिंदी मीडियम वाले लिखेगा लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक यानी सेक्सुअल में लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा यह जनन का वह प्रकार है, यह जनन का वह प्रकार है। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो आपको लिखना भी है। आप भले ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं फिर भी लिखिए एक बार, ठीक है, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगिक में लिखिएगा क्या लिखिएगा बाबू? लैंगिक में लिखिएगा यह जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जीव आपस में मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिखिएगा नेक्स्ट में, लिखिएगा नेक्स्ट एरो देके लिखिएगा इसमें जो संतान उत्पत्ति होती है वह अपने माता पिता से अलग होते हैं। वह अपने माता पिता से अलग दिखने में होते हैं। ठीक है, वही यदि बात किया जाए एसेक्सुअल की, तो इसमें एक को जीव मिलकर क्या कर लेता है? संतान उत्पत्ति कर लेता है। जैसे आपका आ जाएगा अमीबा। ठीक है, जैसे आपका आ जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, ये सारे जो एक कोशिकीय जीव हैं वो क्या कर लेते हैं? एक ही जीव मिलकर कोशिकीय विभाजन कर या फिर मुकुलन ठीक है इत्यादि प्रोसेस को कर क्या कर लेते हैं? जनन कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, समझ में आया? तो एक जीव ही मिलकर क्या कर लेते हैं? जनन कर लेते हैं। आपको ये सेक्सुअल भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा और सेक्सुअल भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। ठीक है, अभी का ये चैप्टर नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो समझ में आया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है लिखिएगा आप लोग। अलैंगिक जनन में इसमें एक ही जीव मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं। इसमें एक ही जीव मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, एरो देके लिखिएगा। एरो देके बाबू लिखिएगा आप लोग। इसमें उत्पन्न होने वाले संतान अपने माता पिता के समान होते हैं। इसमें उत्पन्न होने वाले संतान अपने माता पिता के समान होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है, तो समझ में आया जनन समझ में आया या फिर नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए
जो अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि हम भैया जनन भी समझ लिए, हम जनन के प्रकार को भी समझ लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है बात वो ये आता है भैया कि अब जो जनन है क्या वो सब जीव करता है, यानी सभी सजीव करता है? तो बाबू नहीं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन नहीं कर सकते, जो बंधे होते हैं। क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में अपने आसपास देखे हुए तो खच्चर, ठीक है, ये जनन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता जनन, ठीक है। तो कुछ जीव क्या होते हैं? बंधे होते हैं, यानी वो जनन नहीं कर सकते, जैसे आपका खच्चर, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग जीव, अलग अलग टाइप के जीव एक साथ में जब जनन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग जाति के जीव, ठीक है, एक साथ जनन कर लेते हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला संतान कभी भी जनन नहीं कर सकता। सिंपल में समझ में, और डिटेल में हम लोग जनन चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। समझ में? तो जनन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बंधे होते हैं, जैसे आपका खच्चर, या फिर आप कुछ मेल और फीमेल भी होते हैं जो क्या होते हैं? बंधे होते हैं, यानी वो भी जनन नहीं कर सकते। तो समझ में आया इतना चीज? तो लिखिएगा, स्टार देके लिखिएगा, लिखिएगा वो कुछ जीव जनन नहीं कर सकते, कुछ जीव जनन नहीं कर सकते क्योंकि वे बंधे होते हैं, क्योंकि वे बंधे होते हैं। एग्जाम्पल खच्चर को कुछ मेल एवं कुछ फीमेल। आप अपने आस पड़ोस भी देखे होंगे कितना कोई संतान नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? या तो उसका गैमीट नहीं बन रहा है, या फिर उसमें मेल है तो स्पर्म नहीं बन रहा है, या फिर फीमेल है तो ओवम नहीं बन रहा, या फिर ये कारण हो सकता है कि वो बंधे हो। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो बताइए, ये जो जनन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे खच्चर, मेल और फीमेल, कुछ मेल और कुछ फीमेल, क्या ये सजीव नहीं है? है सजीव? क्या ये सजीव नहीं है? अरे आप खुद सोचिए, सजीव है या नहीं? अरे सजीव तो है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी, यानी जनन को भी सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सुस्पष्ट अभिलक्षण हम इसे भी नहीं बोल सकते हैं। तो समझ में आया? समझ में आया बाबू? इससे भी हम सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं बोल सकते। किसको? जनन को। तो क्या बोलेंगे हम? देखिए, जनन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, लेकिन वो भी क्या है? सजीव है। तो वो भी सजीव है, लेकिन जनन एक सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस, ये दो अभिलक्षण हम आज देखे हैं। कल यानी अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम 3 और अभिलक्षण को देखना बच गया है। टोटल जीव के हम 5 लक्षण देखेंगे, जिसके बाद श्योर हो जाना है कि हाँ, ये 5 लक्षण हम जिस जीव में देखेंगे उसे हम क्या बोल देंगे कि हाँ ये सजीव है, हाँ ये निर्जीव है। इससे पहले सजीव पूछता होगा कोई, अरे भैया जो सुंदर होगा वो सजीव होगा, जो बदसूरत होगा वो, फालतू लॉजिक दे देते हैं कई भाई, ठीक है। तो समझ में आया? तो फालतू लॉजिक नहीं देना है। अब एकदम 5 लक्षण देखेंगे। 5 लक्षण को देखने के बाद हम आराम से बता सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है। समझ में आया? तो आज के वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, सी यू एंड लव यू।